लिए। बाबा अभी तक वो शिवलिंग में सोमनाथ की शिवलिंग में जो हीरा दिखाया था वो तो अभी तक हमारे समझ में था। ऊपर वाले ज्योति जो शिव है उनकी यादगार। तुम्हारे अकेले की समझ में, सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में। इसीलिए तो बाप कहते हैं दुनिया की टिक टिक करते रहते हैं त्रिमूर्ति के चित्र में समझाने के लिए। मैं कहता हूँ कि त्रिमूर्ति के चित्र में ऊंचे ऊंचे बाप का परिचय दो। ऊंचे ऊंचे बाप का परिचय देते ही नहीं, टिक टिक करते रहेंगे कार्तिक की तरह। तो क्यों कहते हैं? अरे अभी तक ज्ञान की टिक टिक हो रही थी कि असली को पहचाना। वो आत्माओं में जो तुरिया है, जिसका किसी आत्मा के साथ टैल ही नहीं हो सकता है नहीं, वो बता रहा है। क्या बता रहा है? बाप का परिचय दो। टिक टिक करते रहते हैं, बाप का परिचय देते ही नहीं। इसका मतलब क्या है? बार बार वो बात मुरली में आती है। इससे मतलब साफ जाहिर होता है कि अगर आत्माओं के बाप शिव बाप की बात होती तो ये बात बार बार कहने की दरकार ही नहीं। तिरुमूर्ति के चित्र में बाप का परिचय देने के लिए, जैसे ब्रह्मा के जगह दादा लिख रहा है, ब्रह्मा का चित्र है तो ब्रह्मा का परिचय देना सहज है। लेकिन वो जो बात चीज को परिचय देना है उसमें तो शंकर का भक्ति मार्ग का चित्र है, असली चित्र है। बाप का चित्र तो वहाँ है नहीं, तो बाप का परिचय उस चित्र से कैसे देंगे? बाप का परिचय उस चित्र के आधार पर कैसे देंगे? अरे त्रिमूर्ति के चित्र में बाप है या नहीं? बाप का स्थान तो दिखाया है। ऊंचते ऊंच बाप है या नहीं? बाप है। ऊंचते ऊंच है या नहीं? नहीं, ऊंचते ऊंच बाप का तो असली चित्र तो उड़ा दिया। अरे साहब तुम तो यहाँ देखो त्रिमूर्ति का चित्र जो साक्षात्कार से तैयार कराया, यहाँ देखो लो। तो वहाँ तो भक्ति मार्ग का चित्र, शंकर का चित्र दिखाया ना। भक्ति मार्ग झूठा है। जो 2500 वर्ष हम फॉलो करते रहे, जिसका वर्णन शास्त्रों में है, वो सारे शास्त्र झूठे हैं। तुम पक्के ब्रह्मा कुमार हो क्या? ब्रह्मा कुमारियां भी कहती हैं शास्त्र सब झूठे। नहीं बाबा, जैसे भक्ति मार्ग के चित्र में तिरुपति का जो चित्र होता है उसमें ब्रह्मा का 4 मुख वाला, दाढ़ी मुख वाला रखते हैं ना, तो यहाँ पे दादा लिख रहा है ब्रह्मा का रखा है। अरे बाबा ने जो चित्र दिया तुमको, बाबा उस चित्र पर समझाने की बात कर रहे हैं कि भक्ति मार्ग के चित्रों के ऊपर समझाने की बात कर रहे हैं? बाबा इस चित्र में भी जैसे अभी चैतन्य में जो पाठ दिखाया है, अभी जो वर्तमान में जो बाप का पाठ चल रहा है वही चित्र वहाँ है नहीं ना? किसको कह रहे हैं आप? वर्तमान में किसका पाठ चल रहा है? नहीं, जो भी अभी सन्नबी में जो बाबा ने ओ 3 मूर्तियों में बताओ ना कौन सा पाठ चल रहा है अभी बाप का? अभी तो पहली मूर्ति ब्रह्मा का तो गया, मूर्ति का चल रहा है। दूसरी मूर्ति विष्णु का चल रहा है। आज शंकर का चल रहा है। शंकर ऊंचते ऊंच बाप है? नहीं है तो पुरुषार्थ क्यों कर रहा है? तो ये बताओ, बाप का पढ़ाई पढ़ रहा है याद की या सिर्फ पढ़ाई रहा है? याद भी करते हैं। याद भी करता है ना, तो पढ़ाई पढ़ रहा है ना अव्वल नंबर सब्जेक्ट की। तो जो पढ़ाई पढ़ रहा है वो परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका, पद पाने योग्य हो गया। योग बल से विश्व की बादशाही मिलती है, बाहुबल से नहीं मिलती। तो प्राप्त कर ली नहीं, मंजिल तक अभी नहीं पहुँचे। याद कर रहे हो तो तुम अधूरे बनोगे। तो बाप का परिचय देने के लिए वहाँ बाप कैसे रखेंगे? वहाँ कहाँ तुमने रखा है बाप के चित्र में? बाबा ने तो नहीं बताया कि त्रिमूर्ति के चित्र में शंकर तुम्हारा ऊंचे ऊंचे बाप है। तो किसको दिखा करके वो परिचय देना? वो ही है ऊंचे ऊंचे बाप, जिस एक के लिए संस्कृत के श्लोक में बोला तुम माने तू एक ही मेरा बाप है, तू एक ही मेरा माता है, तू एक ही मेरा सर्व संबंधी है। वो इस त्रिमूर्ति के चित्र में जो साक्षात्कार से बनाया गया वो कौन है?
वो चैतन्य चित्र वहाँ नहीं रखता है। माने वो मर गया, वो मुर्दा है। वो दुनिया में तो है, लेकिन वो चित्र जो दिखाते है की बात नहीं, रहेगा या नहीं रहेगा? तो कौन है वो? अभी भी है, रहेगा भी, पहले भी था, वो तीनों काल में है। इसलिए उसको गीता में बोला ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता, जो झूठ है वो लोप हो जाता है। जैसे दुनिया के जो भी झूठे धर्मखंड हैं, धर्म पिताओं के द्वारा स्थापन किए हुए, चीन जापान बौद्धी धर्मखंड, यूरोप अमेरिका क्रिश्चियन धर्मखंड, अफ्रीका और अरब देश मुस्लिम धर्मखंड, ये सब लोप हो जाएंगे। वो अविनाशी धर्मखंड नहीं है, वो सत्य नहीं है। ऐसे ही एक बाप है जो मुरली में बता दिया, इस सृष्टि पर कोई चीज सदा कायम नहीं है, सिर्फ एक शिव बाबा ही है। शिव बाप नहीं कहा, वो शिव बाबा अभी भी है, आगे भी रहेगा और पहले भी था। तीनों कालों में वो है इस सृष्टि पर, नदारत होता ही नहीं। और शास्त्रों में भी मान्यता है उसकी। दादा एक प्रश्न था। हाँ, भक्ति की श्लोक के अनुसार और ब्रह्मा विष्णु और शंकर के को भी नमन नहीं करता हूँ है? ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नमन नहीं करता हूँ, लेकिन उस परम ब्रह्म को नमन करता हूँ। हाँ, इसके हाँ, परम ब्रह्म को नमन करता हूँ। हाँ जी, शंकर और परम ब्रह्म भी हाँ, ये देखा है कैसे? हाँ, परम ब्रह्म वो है कि शिव जब आता है तो वो शिव आत्मा है या नहीं? है, आत्मा है या नहीं? आत्मा का बाप है, लेकिन हाँ, आत्माओं का बाप है, लेकिन आत्मा है या नहीं? आत्मा है। आत्मा को पुरुष कहा जाता है या नहीं? पुरु माने शरीर रूपी पुरी, श माने शयन करने वाला, आराम से रहने वाला। तो वो इस सृष्टि पर जब आता है तो शरीर रूपी पुरी में आराम से रहता है या बेआरामी महसूस करता है? हैं? आराम से। तो पुरुष पक्का है। अरे पुरुषों के बीच में पक्का पुरुष है कि नहीं है? वो परम पुरुष है ना? और भगवान पुरुष रूप में आता है या माता रूप में आता है? पुरुष रूप में आता है। तो भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता है, प्रवृत्ति मार्ग के धर्म की स्थापना करता है या निवृत्ति मार्ग के धर्म की स्थापना करता है? प्रवृत्ति मार्ग के धर्म की स्थापना करता है। तो वो अकेला स्थापना करेगा या कोई दूसरा चाहिए? माता चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जिस माता रूपी आत्मा को वो पहले पहले चुनता है, जिस आत्मा रूपी माता को माता बनाता है, बड़ी से बड़ी माता, परे ते परे स्टेज में रहने वाली माता, परम ब्रह्म, उस पर फिदा होता है। जैसे दुनिया का कोई भी पुरुष परिवार बनाने के लिए क्या करता है? अरे क्या करता है? स्त्री का आधार लेता है। कोई पर फिदा होता है कि नहीं है? माशूक किसी को बनाता है या नहीं बनाता है? खुद आशिक बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। आशिक माशूक के पीछे भागता है या माशूक आशिक के पीछे भागती है? आशिक माशूक के पीछे भागता है। तुम्हारी 20 बार गरज पड़े तो भागो, तुम्हें गरज ना हो मत भागो।
और यहीं आकर के पुरुष मात्र सब क्या हो जाता है, कमजोर पड़ता है कि नहीं है? झुकना पड़ता है कि नहीं है? तो ये परंपरा कहां से चले? मनुष्य सृष्टि में संगम युग से किसके द्वारा चले? परम ब्रह्म के द्वारा चले। परम ब्रह्म जब इस सृष्टि पर आता है तो जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा पुरुष तन है, फिर भी उसको क्या बनाता? माता बनाता। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में कोई पुरुष है, मेल है, फिर भी उसको किस भाव से स्वीकार करता? माता के रूप में स्वीकार कर लेता। और माता के रूप में स्वीकार करके जो भी पुरुष मात्र हैं इसको माता बनाते हैं, उसके जड़ शरीर की सुंदरता पर फिदा होते हैं। शरीर के द्वारा जो पार्ट बजाए जाते हैं, कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों की सुंदरता पर फिदा होते हैं या नहीं? फिदा होते हैं ना। तो ऐसे ही वो त्रिकालदर्शी शिव बाप जो तीनों कालों का ज्ञाता है, इस सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि में उस आत्मा को पहचान सकता है या नहीं पहचान सकता है? जो सारे चक्र में हीरो पार्ट बजाने वाली है मनुष्य सृष्टि के बीच, पहचान सकती है या नहीं? पहचान सकती है। तो जिसको पहचाना वो आत्मा शिव बाप के समान सच्ची होनी चाहिए इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, या उसे झूठा समझता है, धोखेबाज? सच्चा समझता है तभी अपनाया ना। अंदर और बाहर दोनों की सुंदरता देखता है या सिर्फ आंतरिक या बाहरी सभी सुंदरता देखता है? अंदर की भी बाहर की भी सुंदरता देखता है। तो वो आत्मा उसकी नजर में है कि यही आत्मा है जिसका मैं आधार लेता हूँ, नाम रखता हूँ भारत माता। क्या नाम रखता हूँ? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो जन्म जन्मांतर कर्म से या वाचा से या दृष्टि से, संकल्पों से ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहता है, अज्ञान में जाता ही नहीं। और द्वैतवादी द्वापर युग से जो द्वैत फैलाने वाले अज्ञानी आत्माएं हैं, द्वैत अच्छा या अद्वैत देवता अच्छा है? अद्वैत देवताएं अच्छे, उनको सपोर्ट करने वाला। और जो द्वैत फैलाने वाले हैं, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें इस दुनिया में फैला देते हैं और झगड़े चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। झगड़े से दुख होगा या सुख होगा? दुख ही होता है। वो आत्मा जो एक ही सृष्टि रूपी रंगमंच पर सत्य पार्ट बजाने वाली है, सच्चा पार्ट बजाने वाली है, बाप ने जो बोला उसके अनुसार ही पार्ट बजाने वाली है, उस आत्मा में सत्य के संस्कार हैं या नहीं? तो जो झूठे हैं द्वापर युग से आने वाले, उनसे टक्कर लेगी या चुपचाप बैठी रहेगी? हाथ उठा देगी बौद्धियों की तरह। बौद्धि में जो अहिंसा परमो धर्मा बोलते हैं, वो सच्ची बात है या झूठी बात है? सच्ची बात है।
क्रिश्चियंस ने, मुसलमानों ने आक्रमण किया भारत पर और बौद्धियों ने हाथ उठा दिए। हम नहीं लड़ाई लड़ेंगे, हम खून खराबा नहीं करेंगे, अहिंसा परमो धर्म। बोला कि नहीं बोला है? और किया कि नहीं किया? अपने बीवी बाल बच्चों को दुख दिया या सुख दिया? है? जो अपने ही बीवी बाल बच्चों को, अपने ही संसार को दुख देता है, वो हिंसक है, दुखदाई है या सुखदाई है? दुखदाई है। तो द्वापर युग से जिन आक्रांताओं विदेशियों से उस आत्मा ने जन्म जन्मांतर टक्कर ली है, क्या हिंसा के आधार पर हिंसा से ही जवाब दिया? क्या विदर्भियों के प्रति लूज होके रहना है या शक्ति स्वरूप बनना है? तो जो आत्मा भारत की इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऐसा पार्ट बजाती है भारत में रह करके कि विदेशी आक्रांताओं को नाक रगड़वा देती है और भगा देती है। हिस्ट्री देख लो, अलेक्जेंडर हो, नेपोलियन हो, मुसोलिनी हो, कोई भी विश्व विजय की आकांक्षा रखने वाला धर्म का फॉलोअर हो, भारत में आकर के सब धूल चाट के गए, उसके सामने या जीत के गए हैं? धूल चाट के गए ना।